देखो इसको कुछ भी नहीं लिखना, बस देख लेना, ऑलरेडी तुम इसको लिख चुके हो है ना। हाँ बस सुनो ध्यान से। स्टार्टिंग करते हैं वाउचर। जो वाउचर है यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये एक प्रूफ है। प्रूफ क्या है, यानी कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास हो रही है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहना चाहिए ताकि हम इसको अकाउंटिंग वाउचर में रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वाउचर को हम इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है सोर्स वाउचर और एक क्या हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग वाउचर। अब आ जाओ, देखो सोर्स वाउचर क्या है, अगर इसकी नॉर्मल मीनिंग में समझे, यानी जिस टाइम पे एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेम टाइम पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ तुम्हारे पास तो उसको हम क्या करेंगे, सोर्स वाउचर। यानी फॉर एग्जांपल हमने किसी सामान लिया और बदले में हमने क्या करा, उसे बिल भी मांगा, तो जो बिल उसने प्रोड्यूस करके हमको दिया तो उस बिल के एक एग्जांपल किसकी हो गया, सोर्स वाउचर के। ठीक है, ऐसे कितने टाइप की सोर्स वाउचर है वो एक बार देख लो। नंबर 1 आ जाएगा कैश मेमो, यानी बस यहां पे तुमको ये याद रखनी है कि कौन बनाता है और कब बनाता है। ठीक है, तो कैश मेमो कब बनाएगा, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, जो सेलर है वो कैश मेमो बनाएगा और एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स। याद रखो, तो कैश मेमो कब बनेगी, कौन बनाएगा इसको, सेलर बनाएगा एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स। कैसे दिखता है ये कैश मेमो, ऐसे दिखता है कैश मेमो। सेंटर टॉप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो शॉप के नाम एंड एड्रेस आ जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और कितने अमाउंट ये कंटेंट करेगा। फिर सेकंड आ जाओ, यहाँ पे देखो इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल प्रिपेयर बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। कैश में बेचेगा तो क्या हो गया कैश मेमो, अगर क्या नाम है इसका क्रेडिट में बेचेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इनवॉइस और बिल, यहाँ पे प्रिपरेशन करेगा। ये यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे बिल एक सिंगल एल हो गया तो इसको देख लेना, इसको डबल एल कर लेना। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ इनवॉइस कैसे दिखता है ये देख लो एक बार। वही सेंटर टॉप में नाम आ जाएगा, यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगी, यहाँ पे डेट आएगा, क्वांटिटी आ गई और एक बार यहाँ पे क्वांटिटी सामान कौन सी है वो इसकी डिस्क्रिप्शन और अमाउंट कितना रेट के साथ आ जाएगा और यहाँ पे साइन मैनेजर का। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट, यानी यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन कैश और चेक इज रिसिप्ट फ्रॉम ए कस्टमर, तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा कि हमने पैसा रिसीव कर लिया, बदले में क्या एक प्रूफ ले लो, रिसिप्ट कर लिया करके, रिसिप्ट। ठीक है, यानी कैश और चेक तुम्हारे पास इमीडिएट आ रहा है तो उसके बदले तुम कैश को क्या इश्यू करोगे, रिसिप्ट इश्यू करोगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, कैश और चेक रिसीव हो गया और कस्टमर को तुम क्या इश्यू करोगे, रिसिप्ट इश्यू करोगे। कैसे दिखता है ये देखो भाई, सेंटर टॉप में नाम आएगा, रिसिप्ट नंबर आएगी, डेट आएगा और तुमने कितने पैसे रिसीव किया, किससे रिसीव किया वो सारे यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ पे साइन करके दे देना। उसके बाद पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, बहुत टाइम में हम क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं बैंक में, पैसे और क्या जमा करते हैं, चेक। तो पैसे और चेक जमा करते हैं, तो जमा करने की बदले देखो जो ये होता है पे इन स्लिप दिख रहा है यहाँ पे काउंटर फॉल भी है, यानी यहाँ पे देखा होगा तुमने पैसा जमा कर दिया, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको काट के इसमें स्टाम्प लगा के बैंक वाले तुमको वापस कर देंगे और ये वाला जो बड़ा वाला यहाँ पे पार्ट है वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, पे इन स्लिप ये कब काम आती है, जिस टाइम पे हम चेक और कैश बैंक में क्या करेंगे, जमा करेंगे। देख लो कैसे होती है पे इन स्लिप। अब आगे आ जाओ, चेक में आ जाओ। चेक में क्या हुआ, तो चेक में आ जाओ, चेक इज ए डॉक्यूमेंट, भैया राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विथ व्हिच अकाउंट ही इज ना, जो भी है जो हम पेबल करेंगे यहाँ पे। अगर हमारा खुद की चेक से हम खुद पैसा निकाल रहे हैं या खुद की चेक से किसी दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं या कि थर्ड पार्टी को हम चेक इश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, एज ये इसको ये पता है ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी है। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होती है, यानी इसमें कोई गवर्नमेंट का साइन नहीं है, इसमें किसकी साइन है, जो अकाउंट होल्डर है उसी की साइन होता है। इसको याद रखना, क्या बोलते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन लीगल टेंडर मनी बोलते हैं चेक को। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आ जाओ डेबिट नोट। ध्यान रखना, डेबिट नोट कब बनेगा, पता याद है किसी को, मैंने डिस्कस किया था, कब बनेगा डेबिट नोट, परचेज रिटर्न के टाइम पे। और क्रेडिट नोट कब बनेगा, सेल्स रिटर्न के टाइम पे। यानी इसको याद रखना, डेबिट नोट यहां पे लिख लो कहीं कॉपी में अपनी। डेबिट नोट कब बनती है, ये बनती है, देखो यहाँ पे पूरा पढ़ लो, पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मेरे बात सुन लेना बस। डेबिट नोट इज मेड आउट ऑफ एविडेंसिंग दैट डेबिटिंग हैज बीन मेड इन अकाउंट ऑफ पार्टी नेम ऑफ डेबिट नोट। यानी ये सब पढ़ लो, इसमें कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा तुम लोग को, मेरे बात सुन लेना यहाँ पे कि डेबिट नोट कब बनेगी, जब हम क्या करेंगे, वापस करेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे कर लो, टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, ये कैसे प्रिपेयर होगा, डेबिट नोट प्रिपेयर होगा। ठीक है, देख लो डेबिट नोट कैसे प्रिपेयर होती है एक बार।
डेबिट नोट याद रखना, जिसको हम यहाँ पे अपने नाम डाल दिए, डेबिट नोट लिखे, साइड में नंबर, यहाँ पे डेट डाल दो, और यहाँ पे किसको कैसे कर रहे हैं किसी एगेंस्ट देख लो कि गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चार्ज, जो हमने रिसीव किया था उस गुड्स को हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है डेबिट नोट बनेगा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कर दो क्रेडिट नोट। ये कब बनेगा? सेल्स रिटर्न के टाइम पे। कब बनेगा ये? सेल्स रिटर्न के टाइम पे ये बनेगा क्रेडिट नोट। क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। देखो कैसे बनता है क्रेडिट नोट। तुम्हारे पास सामान आएगी भाई, सेंटर टॉप में नाम डाल देना, डेट नंबर, और यहाँ पे डेट आ जाएगी, और डाल दो किस में आया था हमारा, कि हमने वापस गुड्स हमारे पास आ रही है, तो हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो जैसे इसकी देख लेना, गुड्स रिसीव एज पर डिलीवरी चार्ज इतना है, और यहाँ पे मैनेजर की साइन लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सोर्स वाउचर। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट वाउचर, यानी अकाउंटिंग वाउचर। कितने टाइप का होते हैं अकाउंटिंग वाउचर? जो होते हैं वो दो टाइप की होते हैं। कौन सी? कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर दो टाइप के मिलेंगे तुम लोग को, देख लेना। ये एक मिलेगा तुमको डेबिट वाउचर, और एक मिलेगा क्रेडिट वाउचर। क्या नॉन कैश वाउचर को और क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, इसको ध्यान देना। ठीक है, आगे चलो, देखो कैसे कैसे बनती है और कब बनती है। पहले लिखो क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर यानी क्या होगा? जब ये कब प्रिपेयर होगा? देखो क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा कैश से रिसीव। याद रखना, एक यहाँ पे सिंगल टर्म याद रखना कि ऑल इनकम और कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए वाउचर कौन सा बनेगा? क्रेडिट वाला। पैसा आ रही है, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड हुआ, तो यहाँ पे वाउचर कौन सी बनेगी? क्रेडिट वाला वाउचर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनती है? देखो सेंटर टॉप में तुम्हारा जो बिजनेस है, फार्म है, उसकी नाम आ जाएगा पिन कोड के साथ। यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे क्या आ गई? डेट आएगी। क्रेडिट में क्या हुआ? क्या से अगर हमने सेल करा सामान, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो क्रेडिट में जो आइटम है वो डाल दो सेल्स अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे जनरेशन डाल देना, वाइड जो भी बिल नंबर होगा। राइट साइड में अमाउंट आएगा, लेफ्ट साइड में मैनेजर का साइन, राइट साइड में अकाउंटेंट का साइन। ठीक है, ये क्या बनेगा? तुम्हारा क्रेडिट नोट। आगे आ जाओ, अब क्या मिलेगा? डेबिट नोट। ये कब बनेगा? जब पेमेंट आर मेड, यानी जब एक्सपेंसेस होगा, यानी समथिंग डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो इस टाइम पे वाउचर क्या बनेगा? डेबिट। तो भाई सेंटर टॉप में नाम आ जाएगी, लेफ्ट साइड में वाउचर नंबर, राइट साइड में डेट आ जाएगी। डेबिट में कौन सा आएगा? उसकी नाम डाल देना, और यहाँ पे नरेशन, भाई लेफ्ट में क्या? मैनेजर की सिग्नेचर, तो राइट में क्या है? अकाउंटेंट का साइन। और ये वाला पार्ट है, याद रखना, ये रिसिप्ट वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? रिसिप्ट की एक साइन चाहिए। तो रिसिप्ट में हम क्या करते हैं? एक रेवेन्यू स्टैंप लगा के उसके ऊपर साइन करा लेते हैं। ये वाला पार्ट फाड़ के रख लेंगे अपने पास। लास्ट में क्या आएगा? नॉन कैश वाउचर। क्या आएगा? नॉन कैश वाउचर आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वाउचर। ये कब होगी? एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चाहे तुम क्रेडिट में परचेज करो या क्रेडिट में सेल करो, तो ये तुम्हारा कौन सी वाउचर बनेगा? ट्रांसफर वाउचर। यानी यहाँ पे कैश की कोई भी एंट्री होगी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट क्रेडिट यहाँ पे दोनों एंट्री होंगे। सेम सेंटर टॉप में नाम डाल देना फार्म की, लेफ्ट में वाउचर नंबर, राइट में डेट आ गई। डेबिट में जो आइटम, फॉर एग्जांपल हमने किसी से सामान परचेज किया क्रेडिट में, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू उसकी नाम आ जाएगी। तो यहाँ पे परचेज, बट यहाँ पे मशीन है, मशीन हमने उधर में लिया होगा, तो मशीन अकाउंट यहाँ पे किससे लिया? आराम से लिया, अपने डीलर की नाम, बस अमाउंट डाल दो। लेफ्ट में भाई मैनेजर का साइन, और राइट में क्या आ जाएगा? अकाउंटेंट का साइन। बस सारे वाउचर क्या हो गया? खत्म।